हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है cosec A माइनस साइन A डिवाइड बाई cosec A प्लस साइन A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A, यहाँ पे A होगा, ठीक है। यहाँ पे सेक स्क्वायर A है, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई सेक स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A। क्लियर है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम LHS से भी प्रूफ कर सकते हैं और RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले LHS से करते हैं। तो देखते हैं LHS क्या है मेरा। तो LHS है cosec A माइनस साइन A डिवाइड बाई cosec A प्लस साइन A, cosec A प्लस साइन A। क्लियर। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में अभी कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सारे टी रेशियोज को पहले साइन और कॉस में चेंज करेंगे। अगर साइन और कॉस में चेंज नहीं कर पाते, ऑलरेडी पहले से साइन और कॉस में दिया रहता, तो उस केस में हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कॉसेक को साइन में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और जरूरत पड़े तो जरूरत के हिसाब से हम रेशनलाइज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो पहले हम क्या करेंगे कि कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे। तो हमको मालूम है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/sin A माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन A डिवाइड बाई यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/sin A प्लस साइन A, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे सिंपली। तो ये क्या होगा, ऊपर जो होगा एलसीएम साइन A हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 ही होगा, माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर A हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा मेरा साइन होगा, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखेंगे, साइन A और साइन ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन A से साइन A कैंसिल, क्योंकि ये कुछ इस फॉर्म का है, A/B डिवाइड बाई C/D फॉर्म का है, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो A/B इंटू D/C हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे B और D एक दूसरे को क्या अगर सेम होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। चलो तो ये फिर क्या बचेगा मेरे पास, केवल बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर A। केवल हमको ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर A। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। चलो अब हम चेक करेंगे कि RHS में हमको क्या चाहिए। तो RHS में सेक स्क्वायर चाहिए और tan स्क्वायर चाहिए। क्लियर है, जब हमको मिला है साइन स्क्वायर और 1 मिला है। क्लियर है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर A और माइनस tan स्क्वायर A कैसे मिल सकता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे देखेंगे यहाँ पे है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, ठीक है। यानी कि अगर हमको 1/cos स्क्वायर मिल जाता कहीं से भी तो वो सेक स्क्वायर के इक्वल होता। क्लियर है। जस्ट वैसे ही यहाँ पे केवल साइन स्क्वायर है, लेकिन अगर ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता तो उस केस में वो tan स्क्वायर के इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा tan स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कुछ आगे कैलकुलेशन कर नहीं सकते थे, तो फिर यही चेक किए कि अगर हम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो यहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर A से डिवाइड करते हैं तो हमको आसानी से ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि अगर हम न्यूमरेटर को किसी नंबर से या किसी टी रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं तो उसी टी रेशियो से हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अगर हम जो काम न्यूमरेटर में कर रहे हैं वही काम क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में भी करना होता है, ताकि मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन ताकि जो मेरा फ्रैक्शन है ओरिजिनल फ्रैक्शन वो बना रहे वैसे ही एज इट इज रहे, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस स्क्वायर से। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर A से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। तो अगर कॉस स्क्वायर A से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर A माइनस ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर A डिवाइड बाई, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। पूरे को डिवाइड करेंगे तो अलग करेंगे तो यहीं पे आ जाएंगे। तो 1/cos स्क्वायर A ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर A, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos सेक होता है तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर A के इक्वल होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A प्लस साइन अपॉन कॉस tan होता है तो ये क्या हो जाएगा मेरा
tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये है tan स्क्वायर ए है यहाँ पे। क्लियर है, जो हमको प्रूफ करना था वो मिल गया। तो लास्ट में क्या मिल गया, ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। चलो, तो यही हमको प्रूफ करना था, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमको डिवाइड का सहारा लेना पड़ता है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन करना पड़ा, तब जाके हमको क्या मिल गया, RHS मिल गया। क्लियर है, तो ऐसा सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम RHS से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को हम RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को RHS से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम RHS से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं RHS क्या है मेरा, RHS है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलो इसी को सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी या फिर मतलब आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, और हमको अच्छे से मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर रीजन दे देंगे कि सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके पूरे के जगह पर 1 लिख दिए, डिवाइड बाई, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि LHS में हमको क्या प्रूफ करना है। तो LHS में हमको कॉसेक ए और साइन ए चाहिए, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे सेक और tan है, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले इन दोनों को साइन और कॉस में चेंज करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको LHS में साइन और कॉसेक चाहिए। तो अगर हमको साइन मिल जाएगा तो कॉसेक, साइन से तो कॉसेक पहुंच ही सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि इन दोनों टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, ये 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये है tan स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 डिवाइड बाई मतलब a डिवाइड बाई b अपॉन c है, यानी कि c a से मतलब c जो है a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमको LHS में साइन चाहिए, कॉस कहीं नहीं चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि कॉस मिल रहा है। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको मालूम है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, यानी कि अब हमको साइन मिल गया, साइन के अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे ध्यान से, हमको LHS में कॉसेक और साइन चाहिए, जबकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और 1 है, ठीक है। तो अब ध्यान से सोचेंगे कि इसमें हम क्या करें, ठीक है ना, कि हम LHS तक पहुंच जाए, यानी कि कॉसेक और साइन मिल जाए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर से साइन तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो साइन स्क्वायर को अगर साइन से डिवाइड करते हैं तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन मिल जाएगा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे 1 है, तो 1 को कॉसेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो 1 को साइन से डिवाइड कर देंगे, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन ए से डिवाइड करना होगा। साइन ए से डिवाइड करने से हमको कॉसेक भी मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर साइन से कैंसिल होकर केवल साइन बचेगा, ठीक है। तो ऐसे सोचेंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग एबव एक्सप्रेशन, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ऑन डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो भी है, बाई, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई साइन ए से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर ए से नहीं, साइन ए से, क्योंकि हमको इधर स्क्वायर में कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमको केवल मतलब पावर 1 में चाहिए। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो इस पूरे को साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए
प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, अब हमको मिल गया जो चाहिए था। 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यहाँ से कॉसेक ए माइनस ये एक साइन इसको कैंसिल कर देगा तो माइनस साइन ए बचेगा, डिवाइड बाई नीचे भी ये कॉसेक ए और प्लस एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या क्या बचेगा, केवल साइन है, जो किसके इक्वल है, एलएचएस के इक्वल है। ठीक है ना, कॉसेक ए माइनस साइन है डिवाइड बाई कॉसेक ए प्लस साइन है, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं और आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम एलएचएस और आरएचएस दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। किसी केस में क्या होता है कि आरएचएस से सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो लोग एलएचएस नहीं सॉल्व करते हैं, और किसी केस में आरएचएस से सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, ये भी क्वेश्चन CBSE 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो चलो इस वीडियो में क्वेश्चन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।